भाई मन्ना तो 20,000 वोटा जितने को और आ मैं 6 साल वालों के डोका लेना आई छू बेटा। बिहारों में कई अकड़ बकड़ हो रहे हैं, मेरी टिकट मेरी टिकट मेरी टिकट। सारे होंगे, सारे होंगे। आखिरी में होगा फिर टिकट मिले चौधरी सोमबीर ने मिलेगी और लोहारू हल्के में बाय द वे टिकट दूसरी जगह चली गई तो किसने? हम किस जाओगे। कौन से बात करा था तो इन्होंने मेरा माइक पकड़ के ये बोला कि भी टिकट की बात ना करें, टिकट 200% मारी है, लेकिन 1% में अगर कहना चाहूंगी अगर टिकट इधर से इधर हो जाती है तो क्या होगा, माहौल बनेगा। मन्ना तो जोर का लाओ गजित बनेगा। मन्ना तो ढोल लग गया है कि राव ने जाने कौन था अच्छा और राव 10,000 से जीत गए तो यो भाई मन तो 20,000 से जीत तो लग गए है। जी सर जी 2 लाख 2014 में 2019 में सारे जो एक बंदी भी तो जरूरी को नहीं हुआ है, 3 बार बांध दी था मेरा की भेज दियो की राजनीति में कितना फर्क है। सारा फर्क है भाई। सुबह लेके शाम तक झूठ बोलना इन्हें, झूठ बोलना सारा दिन प्रधानमंत्री तक झूठ बोल रहे क्या रहेगा। मुआवजा काट दिया मारला क्यों आमी के धरती पर को नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सदैव संसार। फिलहाल सिवानी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई, जिस प्रकार से आपको पता है कि लोहारू से पूर्व में विधायक रहे चौधरी सोमबीर सिंह ने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन किया और इस सम्मेलन के अंदर सैकड़ों हजारों लोगों ने यहाँ पे शिरकत की और आने वाली 8 जुलाई को आपको पता है कि भिवानी और दादरी के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, वो शिरकत करेंगे और आज उन्होंने जो आने वाली सरकार होगी, उन्होंने वादा किया है कि आने वाली सरकार होगी, उनके अलग अलग वादे हैं जो धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आम जनता से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस बारे में आज किसका क्या प्रोग्राम था। अजय राम राम ये प्रोग्राम था। विधायक सोमबीर सिंह आ रहे थे अच्छा और सोमबीर सिंह मीटिंग करी है और जी जयंत बाजी लगा की और विधान उड़ो भेजागा पारे मारांगा मंत्री बनाऊंगा। मतलब किन मुद्दों को लेकर के अब की बार के चुनाव होंगे विधानसभा के, क्योंकि 10 साल बीजेपी पार्टी रही है। बीजेपी पार्टी बोलती है कि हम लोगों ने इतना धरातल के ऊपर काम किया है जो कभी कांग्रेस 10 साल नहीं 70 सालों में नहीं कर पाई। अब की बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। नहर बनशिलाल काटी पानी तो कोएगा जब काटनियो घर बनावनियो मजबूत हो सके पानी गिरनियो मजबूत हो जाए। 22 गांव मुआवजा काट दिया मारला क्यों आमी के धरती पर को नहीं आ रहा। अच्छा 22 गांव में मुआवजा कौन दिया। मुआवजा कौन मिलो बाड़ी को कितना आदमी बैठे हैं पूछ लियो। परन दे दियो लोहारो कान दे दियो इन्हें दे दियो भाई इंसान से हम इंसान को नहीं। 2 बारी काट दिया हमारा नाम काट दिया आयड नाम काट दियो आयड आगे वो खत्म है कर दियो। नुकसान ना हुआ है मतलब गांव में नुकसान ना नुकसान क्यों को नहीं होगा। बारिश पूरे हरियाणा में को नहीं हुई तो बीदवान में न्यारी बरस की न्यारो बरस बीदवान थे मोहला में को मिला डाणी वाला बलाराम मिल गया यार। ये तो जहाँ वो करे हैं भाई जिसकी लाठ उसकी भाई एक सीमा ने काम कर लाग दिया है भाई। साहब जी थोड़ा सा कुर्सी आ जाओ आप भी। हाँ बोल भाई। क्योंकि आपने वो टाइम देखो है जिस टाइम पर हम भी शायद पैदा नहीं हुआ होगा। पहले की राजनीति रीब की राजनीति में कितना फर्क है। सारा फर्क है भाई। सुबह लेके शाम तक झूठ बोलना इन्हें, झूठ बोलना सारा दिन प्रधानमंत्री तक झूठ बोल रहे क्या रहेगा। गातड़ा पड्डो ये चुंगाती लुगाइया के मंगलसूत्र तार लिए और क्या रह गया बता प्रधानमंत्री के पास कौन तरेगे बता। पार्टी विपक्ष के ऊपर होता है कोई भी मंगलसूत्र का भाषण दिया ना प्रधानमंत्री ने दिया होगा ना फिर क्या था प्रधानमंत्री है वो। तो अब कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को लेकर के एक प्रहार किया है, वो सुना। हिंदुओं का क्या किया था हमने। जो बीजेपी में हिंदू पार्टी है बीजेपी का इन्होंने तो मुद्दा दूसरा ले लिया। जो बीजेपी के में हिंदू हैं हिंदू का वो हिंदुओं के दुश्मन है। बीजेपी पार्टी जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं हाँ वो हिंदुओं के दुश्मन है। उसने ऐसे बोला था लेकिन इन्होंने दूसरे तरफ ले लिया। लोहारू में कई अकड़ बकड़ हो रहे हैं, मेरी टिकट मेरी टिकट मेरी टिकट। सारे होंगे सारे होंगे। आखिरी में होगा फिर सारा टिकट मिले चौधरी सोमबीर ने मिलेगी और लोहारू हल्के में बाय द वे टिकट दूसरी जगह चली गई तो हम किस जाओगे। वोट कांग्रेस नहीं जाए कौन पहली बात तो जाए बैठ जावा रोहतक बैठ जावा भूपेंद्र हुड्डा घर का धरणो दे देंगा टिकट दिवा के ले पक्को धरणो देंगा कड़े तो टिकट खातिर बैठने की जरूरत को नहीं। टिकट तो 2009 में 2014 में 2019 में सारे जो एक बंदी भी तो जरूरी को नहीं हुआ है, 3 बार बांध दी था मेरा की भेज दियो। 43,000 तो कम मिले क्या हारने में 43,000 वोट मिले थे सोमबीर जी को। आर्जित तो कांग्रेस है आर्जित की कोई बात को नहीं
यह एक लॉबी तैयार कर रखी है। यह लोगन वो जो लोग से वो यह कैसे 100 मिनट टिकट को नहीं लगा। यह तीन योजना अच्छा, कहे भाई, 3 योजना तो हार लिया, बोले टिकट मिल ही जाएगी ना। हाँ मिलेगी टिकट। कांग्रेस के लहर तो मिलेगी फिर, कन्फर्म है टिकट है। इनका मतलब लोगों ने कहा कांग्रेस की लहर है, उसकी वजह से मिलेगी। कांग्रेस की लहर ने एक तो लीडर बढ़िया है, और भिवानी के अंदर इससे कदावर नेता आज के दिन है भी नहीं कोई। टिकट है ना भिवानी के अंदर नहीं है। पार्टी छोड़ के आप शिवानी से हैं? आप शिवानी से शिवानी से शिवानी में ऐसा काम तो सोमवीर सिंह की याद में आपने याद आंदा होगी, सोमवीर सिंह ने यो काम करवाया जिसका पहले नहीं हुआ और बाद में भी नहीं हुआ। सारे से बंसीलाल ने कराए, सोमवीर ने करवाए थे। जो भी चाहे ये कॉलेज बनाया हो, चाहे हॉस्पिटल बनाए हो, सारे इसने करवाए हैं। उद्धव सरकार में बने थी। और बताओ कौन सा कराए? सोमवीर से करवानिया है। हारने के बाद में भी ITI बाबूजी सोमवीर सिंह ने बनवाई यहाँ शिवानी ब्लॉक में, अस्पताल बनवाया। सड़क उस टाइम उड्डा ने कह के ये चौड़ी करवाई। उसके बाद में कार्य अब इलेक्शन सिर पर लगा है ना, जब कार्य लगनी शुरू हुई है। और लोहारू शिवानी रोड बाबूजिया की देन है। पानी की डिग्गी, पानी डानियों में, हर एक डानी में सड़क बाबूजियों की देन है। और यहाँ पहले क्या था, 96 से बाबूजियों ने काम करवाने शुरू किए हैं। और बाबूजिया लड़ाई का रखी है वो अभी भरी नहीं है। दलाल लग है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी 100%। हम तो 70 प्लस बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी बोलिए। अंकल जी कहा 70 प्लस बताओ। 70 प्लस बीजेपी ने बताया था, 400 प्लस बीजेपी ने बताया था। बीजेपी वाले तो थमन के दिखा कौन बाबू। अब तो लोकसभा चुनाव में आपने देख लिया कितने राज्य में सरकार है, कितने परसेंटेज अपना वोट है। और बाकी मंत्री जी का ठाई फेफड़ी बता देगी तो हमारे कितने प्लस आएंगे, या तो कन बताने की जरूरत है। आज तक बाबूजियों को रिकॉर्ड है, जब से इलेक्शन जीता है मंत्री को हराकर इलेक्शन जीता है। अब की बार भी वही मंत्री ने हराकर जीतेगा, आप देख लेना, अच्छे वोटों से जीतेगा। ये आज शिवानी इस धर्मशाला में कहकर जा रहा हूँ, 20,000 से प्लस जी, देख लेना आप फिर मिलोगे। भाई देखो, मोहर लगा दी है इन लोगों ने तो, लेकिन मोहर अभी टिकट के ऊपर लगनी बाकी है। लेकिन इन लोगों ने लगा दी है कि टिकट फाइनल है। 200% लिखवा ली सब ऐसे। ईमानदार आदमी नहीं है लोहारू हल्के के अंदर, 100% सीधी बात है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, अंदर आ रहे हैं, इनका क्या कुछ कहना है। चौधरी सोमवीर सिंह जो है वो भी लोगों से मिल रहे हैं। बुजुर्ग ताऊ जी राम राम। राम राम बेटा। क्या कार्रवाई करे आज? कार्रवाई तो भाई न्यूज है, सोमवीर ने चेतावनी के खातिर आया था। अच्छा, इतनी गर्मी मोर के कार्रवाई से के लगे हिब कि में माहौल बनेगो। मन्ना जोर का लाओ गजित बनेगा। मन्ना तो ढोल लग गए है कि राव ने जाने कौन था। अच्छा, और राव 10,000 से जीत गए तो यो भाई मन तो 20,000 से जीत तो लग गए है। जी सर, जीत तो लगे तो राव ने जाने कौन था। उन्होंने जीता दी और ऊने यार ना को क्या दियो सलाह टनियो है भैया। ये है बात है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, बाबू सोमवीर सिंह विधायक, पूर्व विधायक है, बहुत बढ़िया साव छवि का नेता है। और कम से कम 20,000 वोटों से लोहारू से जीतेगा बाबू सोमवीर सिंह। चलिए भाई, ये तो समय बताएगा। 20,000 प्लस की जीत होगी। चौधरी सोमवीर सिंह जी से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। लोगों से मुलाकात करते हुए हैं, एक बार बातचीत कर ले। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी, अब पब्लिक है, इस पब्लिक ने आज एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करी है। जिस तरीके से बहल के अंदर कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और इनके चेहरे पे पता नहीं, मैं पीछे भी मीडिया में रहा हूँ लेकिन इतने शब्द नहीं थे। लेकिन आज जिसका माइक लगा हूँ 5 मिनट का मन देर इतनी बढ़ाई चौधरी सोमवीर सिंह जी की हो रही है। तो ऐसे तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद हमारे वर्कर्स के हौसले बहुत अच्छे हैं, बढ़े हुए हैं। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, अब की बार तो जिस तरह से करीब 8,000 वोटों से ज़्यादा जीते, आने वाले समय के अंदर मेरे विचार में इससे भी दुगने वोटों से ज़्यादा लोग जीत करवाएंगे। और कार्यकर्ताओं से शुरू से हम जुड़े हुए हैं और हमारे लिए काम करते हैं। और आज इसी कड़ी के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर ये इकट्ठे हुए। शुरुआत पहल से हुई थी, शिवानी के हो रही है। अब मुख्य उद्देश्य क्या है कि अब लोगों से, कार्यकर्ताओं से लगातार मिला जा रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद इलेक्शन है। लोगों का कहना है कि 5 साल पहले भी रही है, अगर ये मीटिंगें हर बार होती तो आज तक ये ना हो सकती। जहाँ तक मैं आपने देखा है, 27 तारीख को हमने बहल के अंदर कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी, बहल के गाँव की।
आज जिस तरह से ये 5 तारीख को हमने शिवानी ब्लॉक के जो शिवानी के गांव हैं, करीब 27-28 गांव हैं, इन गांवों के हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आए हैं। और आगे हमारे साथ जिस तरह जेजेपी के लोक दल के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जुड़ रहे हैं और मैंने आगे प्रोग्राम दिए हैं कि भी गाँव के अंदर मैं जाऊँगा। जैसे बड़े गाँव हैं उनमें आधा दे दूँगा और छोटे गाँव हैं उनमें थोड़ा सा कम टाइम दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मोहल्ला वाइज हम मिलेंगे। और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि वे हमारे पास मिले, हमारे को कहे, तो हम लोगों से जुड़ेंगे और मिलेंगे जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। माहौल बनता नजर आ रहा है क्योंकि बहुत 10 अच्छा। साल मतलब बहुत विपक्ष में रही है कांग्रेस। ये 10 साल से हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, लोगों को 10 उम्मीद साल का है, सूखा टूटने वाला कह सकते अब लोगों को ये पूरा भरोसा है कि आने वाली सरकार हमारी कांग्रेस की होगी और कांग्रेस के अंदर हमारा लोहारू का भी हम हिस्सा डालेंगे। इस तरह की प्रोग्राम जो अभी 8 जुलाई को प्रोग्राम होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किस मकसद से लोग भिवानी की तरफ? अब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से लोगों का धन्यवाद करने के लिए यह मीटिंग बुलाई थी। 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिले वाइज प्रोग्राम किए हुए हैं, तो ये अपने भिवानी जिले के लोगों का जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर मदद की थी उनका धन्यवाद करने के लिए जिले वाइज प्रोग्राम कर रहे। तो 8 जुलाई को भिवानी के अंदर ओम रिजॉर्ट के अंदर करीब 2:30 बजे का प्रोग्राम है। वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी प्रधान जो HPCC के हैं वो सभी आएंगे, सभी लीडर आएंगे, तो लोगों का धन्यवाद करेंगे और मिलेंगे। मतलब बाहर जाते हैं, देखो मैं अभी भी इन कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था तो इन्होंने मेरा माइक पकड़ के ये बोला कि भी टिकट की बात ना करें, टिकट 200% मारी है, लेकिन 1% में अगर कहना चाहूंगी अगर टिकट इधर से इधर हो जाती है तो क्या होगा? लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की मदद करेंगे। और रही बात है कांग्रेस पार्टी ये भी देखेगी कौन टिकाऊ है और कौन जिताऊ है। टिकाऊ वाली बात, आज हम इतने समय से चौधरी बंसी लाल जी के साथ हम जुड़े थे और उस समय से अलग अलग समय में अलग अलग लोकसभा विधानसभा के हिसाब से काम करते रहे। 2005 से कांग्रेस के साथ चौधरी बंसी लाल ने जोड़ा था और उससे लगातार जुड़े हुए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमारे पर पूरा भरोसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार रहते हुए, चाहे मैं विधायक नहीं था फिर भी मेरे को पूरा महत्व दिया, इलाके में काम किए और लोगों को उसी उम्मीद के साथ लोग उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार होगी और हमारे काम होंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कहते हैं ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है और समय भी होता है, क्योंकि पार्टी के साथ समय अगर बिताते हैं तो पार्टी सब कुछ देखती है। चौधरी सोमवीर सिंह जी ने अगर 1996 से लगातार की बात करें, जब 2005 के अंदर पहली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, उसके बाद लगातार कांग्रेस में है। तो अब की बार का चुनाव जो है वो कितना हटके चुनाव होगा पीछे के चुनाव में, उससे पीछे के चुनाव की बात करें तो अब की बार लोगों में कितनी खुशी है? या चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई कर्मचारी हो, हर का लेखा जोखा होता है। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, उसका लेखा जोखा देखा जाता है कि उनका कैसा इतिहास रहा है, पीछे क्या काम किए हैं, कैसा उनका व्यवहार रहा है, कितना समर्पित पार्टी के लिए रहा है। ये सब बातें मायने रखती हैं और इनको देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए हमारे पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह खरे उतरते हैं। सर एक जैसे अभी 3 महीने बचे हैं, जो फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने पिटारा खोल दिया ऐसे बता रहे हैं। चाहे सरपंचों की बात करें, कितनी पावर दे दी है। ये पावर पहले क्यों नहीं दी इनको? 2 साल तक तो इनको ये लटकाए रखा कि सरपंच मर गया, सरपंच मर गया, ये जी भी गई। अब ये करीब 10.5 साल हो गए। अब ये महीने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले थी किसी को कोई पावर नहीं दी थी। आज जितनी भी समस्याएं थी, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, चाहे आधार कार्ड की हो, चाहे ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा हो, जिनके लिए वो लोग भटकते रहते थे, आज जिस तरह मैं जिक्र कर रहे हैं इन बातों के लिए पहले तो कभी नहीं सोचा था। आज गरीब लोगों को कांग्रेस के समय में 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, करीब 4 लाख प्लॉट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए थे, लेकिन इस सरकार ने पौने 10 साल तक तो याद कौन करे, ये भी कहते हैं 100 गज के प्लॉट भी देंगे। अगर हमारी स्कीम इतनी अच्छी थी तो इन पौने 10 साल तक ये क्यों चुप रहे? अब तो सिर्फ ये देख लिया इनका जाता है कि पाँव दिखे से वो सौदा हो रहा है, ये तो जो मर्जी यहाँ करवा लो। आज कर्मचारी हैं या किसान है, गैल ने धरना पे दे रहे। अपने यहाँ शिवानी के अंदर किसान यूनियन वाले कभी भी कोई छोटी मोटी बात के लिए धरना देते थे, हमेशा कांग्रेस के राज में पूछ होती थी, कुछ न कुछ दे के उठाया करते। लेकिन यहाँ 13 महीने तक लोग दिल्ली पे धरने पे बैठे, लोगों को याद नहीं है। आज हर वर्ग दुखी है। आज जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, बच्चों को रोजगार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। आज कानून कायदे की बात अपने पड़ोस में इशार है, बार बार उद्योगपति जो बिजनेसमैन को धमकी दी जाती है कि भाई इतने करोड़ रुपए दे दो, इतने करोड़ रुपए दे दो, बार बार अखबारों के अंदर आती है। ये चीजें कांग्रेस के समय में नहीं थी।
लोग देखेंगे कानून कायदे की क्या पोजीशन है, बच्चों को रोजगार की क्या पोजीशन है। आज महंगाई की कोई चर्चा को नहीं। आज महंगाई ये कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिन तो लोग पसंद कौन करें। आज ये कहते थे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 में, आज 24 हो गया था। आज किसान के तो हर चीज की कीमत बढ़ी ही बढ़ी से, आमदनी कहाँ से होगी। बिल्कुल भाई, देखो समय बदलाव की स्थिति चाहता है और समय बदलता भी रहता है। 2022 में हर घर को, मैं कहना चाहूंगा कि गरीब व्यक्ति को घर दिलाने की बात नरेंद्र मोदी जी किया करते थे, और अब कौशल रोजगार के लगा लो, चाहे सारे की पेंशन या फिर सैलरी वगैरह भी बढ़ाई गई है। उसके बारे में आपको कुछ कहना या? परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो बातें कही हैं, सरपंचों को हम इतने रुपए तक का काम सीधा देंगे, ये अपना परिवार पहचान पत्र इसको खत्म कर देंगे, ये जो बातें कांग्रेस लागू करना जो चाह रही है ना, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि ये कांग्रेस करेगी, क्यों ना हम कर दें। इन अच्छी नीतियों से कोई लेना देना नहीं था। अगर अच्छी होती है तो दोबारा लागू क्यों कर रहे हैं? दोबारा जो है ना भाई कह रहे हैं कि भी हम जो है परिवार पहचान पत्र अच्छा था तो क्यों वापस ले रहे हैं इसको। अब यूं कह करके शुद्धिकरण कर देंगे, शुद्धिकरण का बहाना करते हैं। सरपंच बेईमान ही थे तो अब ईमानदार कैसे हो गए भाई? पहले काम नहीं दे रहे थे, बोला 2 लाख रुपए तक का काम देंगे सरपंच को, अब 20 लाख रुपए का देने लगे, क्योंकि उनको पता है थोड़ा समय कांग्रेस की सरकार आने वाली है, कांग्रेस उनको सीधा काम देगी। तो वो तो इसलिए जो है मान रहे हैं कि भी आने वाली सरकार कांग्रेस की है। ये सब बातें तुम पहले से घोषणा कर दो। पहले नहीं होता था 20 लाख का जो बजट अभी दिया, इससे पहले कांग्रेस के टर्म में होते थे 20-20 लाख रुपए काम करते थे सरपंच। अभी बदलाव क्या किया इन्होंने? तो बदलाव क्या किया? बदलाव ये है कि भाई अभी इतने दिन तक तो पहली बात तो चुनाव नहीं करवाए जल्दी से, तो पंचायतों के अब चुनाव करवाए तो 2-2 लाख की, बाद में 5 लाख रुपए तक की ग्रांट की, और उसमें भी कंडीशनें बहुत थी, इस तरह की बातें। बाकी आज आम आदमी अब ये कितने भी घोषणाएं कर लें, लोगों को पता है ये जाती हुई सरकार है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मन बना चुके हैं आने वाले समय में। और चुनाव जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, सीधा चुनाव होगा बीजेपी और कांग्रेस का। लोगों ने मन बना रखा है बीजेपी से पीछा कौन छुड़ा सकता है, बीजेपी से पीछा कांग्रेस पार्टी छुड़ा सकता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही छुड़ा सकता है। अरे ये मन बना रखे। एक और भी है जी, महाराज तो यो हमें जितना है, हमें जितना है मंत्री राखी जा महाराज सीध में मंत्री भी गए, मंत्री ना राखी जीते हैं, हमें जीते हैं इतना। हाँ, और एक बार जीते हैं जी तो जमीन जब्त कर दी थी सारा, 36,000 वोटा जीते। एक बार लालू मंत्री बन गया, दोबारा नहीं बना जी। कुछ ना रहा हो, वित्त मंत्री नहीं जीता है, ये 30,000 से हारेगा, 30,000 से ज्यादा। तो मंत्री 3 आए। सोमवीर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सोमवीर जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। इसे रिकॉर्ड तो जीता मान ले 96 में 36,000 तो जीता था, हमें सारा एग्जाम ने जब्त हो गई थी। जिद भी हमारे श्यामी मंत्री थे और ईब भी मंत्री है, 36,000 तो ऊपर जीता और जाम ने जब्त हो। क्लियर मान रहे गाँव में कितने लोग हैं? बाबू सोमवीर मंत्री बनेंगे बाबू जी, भाई साहब बाबू जी की ऐसे देख लो, बाबूजी ने मंत्री बना दिया एक कदम है। मंत्री साहब के भिवानी का मैं आज के दिन सोमवीर ते कदावर नेता को नहीं लोगों के बीच में मैं कहना चाहूंगा कि किसी के सामने अगर हम जाते हैं तो सब लोग जो है वो उनके बातचीत लोगों से हमने की है, और उनका रुख जो है वो अब की बार बदलते हुए हरियाणा की तरफ है। लोगों का कहना है कि लोहारू की राजनीति के अंदर बहुत बदलाव आने वाला है, और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल लोगों ने दिया है कि भी चौधरी सोमवीर सिंह जी अगर जीते हैं तो सामने मंत्री होते हुए उनको हराया है। ये पीछे का एग्जाम्पल है, लेकिन अब की बार का एग्जाम्पल भी कुछ होने वाला है। और अभी मैदान के अंदर उनके बेटे भी समीर चौधरी नजर आते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। युवा हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, क्या लोगों की थिंकिंग नजर आ रही है, क्या लोगों के मतलब समस्याएं नजर आ रही है जो लोगों के बीच जा रही है। जिस तरह का उत्साह और जिस तरह के नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे लोगों के, तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है बीजेपी से फंडा छुड़ाने का हरियाणा में। और जो रुझान हमारे पिछले लोकसभा इलेक्शन में आए हैं, उनके नंबर्स देखते हुए भी लग रहा है कि कांग्रेस काफी मजबूत है। लोहारू में क्या, क्योंकि सामने मंत्री होंगे, मंत्री जी लगातार 5 साल से इस हलके के अंदर ही हैं, पूरे हरियाणा के मंत्री होते हुए भी लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कराए हैं जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते। मंत्री थे और उनका विभाग था कृषि का, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तब तो उनने किसानों का कोई साथ दिया नहीं, और साथ देना तो छोड़ो, उनने 2 बार
आप पत्रकारों के सामने एक बार और एक बार मन से किसानों के बारे में, उनके बहन बेटियों के बारे में क्या बोला वो सबके सामने है। तो अब कौन से काम को देखेंगे लोग, वो उनको पता चल जाएगा इस आने वाले इलेक्शन में। विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल जी को आज भी याद करते हैं लोग और उन्हीं के परिवार से जोड़ते हैं आप लोगों को, लेकिन उनका परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्या वो चीज लोहारू हलके के अंदर स्थायित्व बनाए रख पाएगी? अब परिवार के किसी सदस्य के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस मंशा से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं या हमसे दूर हो रहे हैं, उनका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जग जाहिर है कि चौधरी सोमवीर सिंह जी हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के लिए खड़े रहे, हमेशा उनका साथ दिया और जिस पार्टी में वो छोड़ के गए थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। धन्यवाद सर। आज की बातचीत हमने शायद आपसे की थी। भाई मन्ना तो 20,000 वोटा जितने को और मैं शीशा वालों के डोका लेना आई छू बेटा मन्नो 20,000 ते जीत 2 लाख भाई देखो ठीक है, आरडीए आदमी आज वाले आदमी कौन लगा सके, लेकिन बूढ़े आदमी अच्छी तरीके से आरडीए लगा सके। इन्होंने आरडीए लगा दिए हैं। हरियाणा के अंदर फिलहाल क्षत्रिय पार्टी जो है निशान ले रहे हैं, लगाइए देख ले ये हरियाणा उस टाइम से जुड़ रहे हो तुम? उस टाइम से जुड़ रहे हैं हम तो। देखो हरियाणा विकास पार्टी लड़की का निशान हुआ करता चौधरी बंसीलाल आज जी भी का, लेकिन आज स्टिकर मेरे करने पड़े हैं आज भी। कितना बात है, पुराने वर्कर हरियाणा विकास पार्टी जब बनी थी ना बंसीलाल की 96 से, उस टाइम में माहौल था और आज बाबू सोमवीर का माहौल है। ऐसा माहौल आज है, विकास पार्टी का जो माहौल था वो बाबू सोमवीर का आज माहौल है मीटिंग में देखने के लिए, और 20,000 प्लस वोटों से जीतेगा लोहारू से। बहुत बहुत धन्यवाद जनता का। भाई ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रीय पार्टियों का लगभग जो है पतन जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि चाहे इनेलो का पार्टी की बात करें, चाहे जज्बा पार्टी जो अलग हुई थी, उसके बाद और भी पार्टी थे, लेकिन अब की बार जो 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, जिसके अंदर सीधा का सीधा मुकाबला बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर होने वाला है। लेकिन ये तमाम लोगों की जो बातचीत हम लोगों ने की है, तो चौधरी सोमवीर सिंह जी के समर्थक थे, उन्होंने नारे लगाते हुए आने वाले समय के अंदर अगला भावी विधायक जो है वो चौधरी सोमवीर सिंह जो चुन लिया है। लेकिन टिकट के ऊपर भी इन लोगों ने आज मोहर लगा दी है कि आने वाले समय के अंदर टिकट जो है वो कहीं नहीं जाएगी। इस समय बताएगा, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।